ये हुक्म के गुलाम है। ये पत्रकार हैं बाय टाइटल, दिल से पत्रकार नहीं है। पत्रकार वो है जो स्वतंत्र है, पत्रकार वो है जो स्वतंत्र सोच रखता है, स्वतंत्र विचार रखता है, और पत्रकार वो है जो खुल के कहता है कि नहीं डरता। तू प्रधानमंत्री है, तू रक्षा मंत्री है, तू विपक्ष का नेता है, या तू कुछ भी है, तू कोई सा भी तोप है, हम तो तेरे से जाके सवाल पूछेंगे। जाकी रही भावना जैसी, वो देखे मूरत तिन तैसी। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और हमारे साथ है मनोज। ये बता दूं, मैं आपको पत्रकार हैं और जंतर मंतर पे हमारी इनसे मुलाकात हुई। थोड़ी चर्चा करते हैं कि पत्रकारों का आने वाला फ्यूचर क्या होगा, जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनका क्या फ्यूचर होगा। आइए इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। बीच बीच में हम आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं 2 लाइनें बोलूँगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि पत्रकारों का भविष्य क्या है। शेरों को आज़ादी है, जैसे चाहे पसंद करें, जिसको चाहे चीड़े फाड़ें, खाए पिए आनंद करें। पत्रकार का भविष्य क्या है? पत्रकार तो दुनिया का भविष्य बनाता है। इस देश का मुस्तकबिल तय करता है पत्रकार, इस देश की संसद को तय करता है पत्रकार, इस देश के मुद्दों को तय करता है पत्रकार। और पत्रकार अपना भविष्य जो दूसरों का भविष्य बना सकता है, उसका भविष्य तो उज्ज्वल ही होगा। और पत्रकार शेरों का काम है, गीदड़ों का काम नहीं है। जो गीदड़ है उसका भविष्य होता है, उसको वो डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है। हम लोग तो आज में जीते हैं, हम लोग तो खतरों के खिलाड़ी हैं। हम कहाँ भविष्य की चिंता करते हैं? भविष्य की चिंता करनी है तो पत्रकार मत बनो, पुलिस वाले बन जाओ, जज बन जाओ, कुछ और बन जाओ। भाई पत्रकार मत बनो। पत्रकार बनना है तो खतरों से खेलना पड़ेगा। और यहाँ सुबह खाइए, शाम की पता नहीं, तो क्या भविष्य की चिंता करें? ऐसे ही जीता है पत्रकार। लेकिन आजकल का युवा, आपको पता है कि आप भी पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि जाना चाहता है, एंकर बनना चाहता है, टीवी चैनल चाहता है वो ना आए, ये तो जन्मजात होता है। जो चाहता है ना, मैं चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं सलमान खान हो जाऊँ, हो नहीं सकता ना। वो कुदरत देता है। पत्रकारिता का मतलब निडरता। निडर कभी आदमी निडरता बची है, सबसे बड़ा सवाल ये नहीं। जिसमें निडरता नहीं है वो पत्रकार नहीं है। जो गुलाम है, अभी ये आप बड़े बड़े चैनल्स में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या ये निडर हैं? ये हुक्म के गुलाम है। ये पत्रकार हैं बाय टाइटल, दिल से पत्रकार नहीं है। पत्रकार वो है जो स्वतंत्र है, पत्रकार वो है जो स्वतंत्र सोच रखता है, स्वतंत्र विचार रखता है, और पत्रकार वो है जो खुल के कहता है कि नहीं डरता। तू प्रधानमंत्री है, तू रक्षा मंत्री है, तू विपक्ष का नेता है, या तू कुछ भी है, तू कोई सा भी तोप है, हम तो तेरे से जाके सवाल पूछेंगे। बहुत सही बात बोली आपने। एक पत्रकार का काम यही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब ऐसे पत्रकार मिलना मुश्किल हो रहा है। नहीं, ये आपको ऐसा लगता है कि आपका देखने का नज़रिया है। सदा से ऐसे पत्रकार थे, सदा से ऐसे पत्रकार हैं, और सदा ऐसे पत्रकार नहीं मानते 2 भागों में बट गया पत्रकारिता, एक डिजिटल मीडिया, एक मतलब और एक टीवी चैनल। लेकिन डिजिटल में भी चैनल्स आधे बिक गए हैं। देखिए, ये बात छुपी हुई किसी से नहीं है। हाँ, देखिए, बिक गए हैं या नहीं बिक गए हैं, ऐसा है ना, अब देश ना खेमों में बट गया है। मैं राइट विंग, मैं लेफ्ट विंग, सेंटर में नहीं है ना। हाँ, पत्रकार का मतलब ही सेंटर में। पत्रकार कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव कर रहे हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करना क्यों चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करना, बिलीव सिस्टम तो हटना चाहिए इस देश से। कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। बिलीव यानी मानना, जानना, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं है यहाँ, लोग बस बिलीव कर रहे हैं। किसी ने कह दिया तो बिलीव कर लिया। क्यों कर लिया बिलीव? हम तो कहते हैं हर चीज़ को खोद के निकालो, हर चीज़ को समझो। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर ऐसी कोई चीज़ है, वो भी तो इंसानों ने बनाया है ना। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अगर कुछ दिक्कत होगी तो कर लेंगे चेंज, वो है, संसद देती है अधिकार। सही बात। लेकिन हाँ, मेरा सवाल था कि आप मानते हैं कि 2 भागों में पत्रकारिता बढ़ गई है, जिसकी वजह से अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो ऐसे पत्रकार आ गए हैं जो सिर्फ वायरल होने के लिए कंटेंट बना रहे हैं, और जो न्यूज़ चैनल्स में पत्रकार हैं वो भी अपनी टीआरपी के लिए बस पत्रकार। वो पत्रकार नहीं है, वो जोकर हैं। ऐसे कितने जोकर हैं? आपने कहा ना 2 भागों में जोकर बट गए हैं। शेर कभी बटता है क्या? हाँ, शेर नहीं बटता। जो पत्रकार है ही नहीं, उसको 4 भागों में बांट लो, 5 भागों में बांट लो, 10 भागों में बांट लो, कैटेगरी बना लो। उसके लिए कैटेगरी भी बना सकते हो, उसके लिए टाइटल भी दे सकते हो। उसके पास क्या हिम्मत है कि सत्य बोल देगा? मैं कह रहा हूँ, बड़े से बड़ा पत्रकार उठा लो आप, लेफ्ट विंग का, क्या सत्य बोल देगा कि राइट विंग कोई अच्छा काम कर रही है? तो क्या राइट विंग का बड़े से बड़ा पत्रकार उठा लो, वो कह देगा कि लेफ्ट वाले में हाँ यार तूने सही बोला? नहीं कह सकते। सब ये पत्रकार नहीं है, ये मजमा लगा रहे हैं, अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। और पत्रकार तो आज़ाद होता है। कहता हूँ ना, पहले ही शुरू किया था मैंने, शेरों को आज़ादी है, जैसे चाहे पसंद करें। हमारे ऊपर कोई लेबल लगा नहीं सकता। अगर लेबल लग गया तो कुछ भी हो,
पत्रकार नहीं हो, आज़ाद सोच होनी चाहिए। आई कम्प्लीटली अग्री कि आज़ाद सोच होना बहुत ज़रूरी है पत्रकारिता के लिए। और ऐसे ही जंतर मंतर पे मैं बहुत आज़ाद सोच के पत्रकारों से कभी कभी मुलाकात हो जाती है, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी जब मैं देखती हूँ उनको कम लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सुन पा रहे हैं लोग उनको, क्यों लोगों का माइंड जो है अरे सुन क्यों नहीं पा रहे हैं कि सुनाना नहीं आता, क्यों बने पत्रकार? सुनाना नहीं आता, सुनाना सुनता उसकी है जो सुनाना जानता है। आप में दम नहीं है, आप में गट्स नहीं है, आप में अगर आर्ट नहीं है और आप में कहने की क्षमता नहीं है, आपके पास विचार नहीं है, तो क्यों सुनेंगे लोग? शब्द नहीं है आपके पास तो क्यों सुनेंगे लोग? पत्रकार बन गए, मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरी कोई सुन नहीं रहा। अरे घर में बीवी भी नहीं सुनती, पति भी नहीं सुनता, सुनता कोई नहीं है। जिसके पास दम होता है उसी की सुनते हैं, जिसके पास दम नहीं है तो आत्म विवेचना की बात है, तो आत्म अवलोकन की बात है, ये तो अपने आप में झांकने की बात है कि तुम झांको यार, क्यों नहीं सुन रहे हैं, तुमको सुधार करो, अच्छा बोलो, सुनेंगे। अच्छा, बहुत बेहतरीन बात आपने बोली, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करके और आपको सुन के। आप कितने टाइम से पत्रकारिता कर रहे हैं? पत्रकारिता कर रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो? मतलब पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म में आप कब से आए, कि हमेशा से आपको जर्नलिस्ट बनना था? क्या विचारधारा लेकर आए मेरे बारे में? एक युवा अगर इस वीडियो को सुने जो पत्रकारिता कर रहा है, एक मिनट, आपने मेरा पत्रकारिता का रूप देखा है। मैं एक राइटर भी हूँ, मैं एक कवि भी हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, मैं एक नेता भी हूँ, मैं इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ। तो ये आपके जीवन के आयाम है, आप कितने आयाम छूते हो, कितनी, तो ये पत्रकारिता क्या है? एक आयाम है जीवन का, एक तरीका है भाई। जो सवाल पूछता है आपने उसको पत्रकार कह दिया, तो जो नेचुरल चीज़ है। आप अगर पत्रकार के रूप में हो तो पत्रकार के रूप में रहो, विचारक के रूप, जो भी है, अगर आप 100% करते हो उसको, पूरे मन से करते हो, तो आप कुछ भी बन सकते हो। मैं जीवन में 10 बन चुका हूँ, 10 मेरी आइडेंटिटी है, 12 आइडेंटिटी है। मुझे बड़ा एंजॉय करता हूँ हर चीज़ में, और नई जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं सब। यस, ये ईश्वर ने हमें जीवन दिया है ना, ये आनंद के लिए दिया है। हम कष्ट बना लेते हैं, हम ऐसी अपने इर्द गिर्द चीज़ें बना लेते हैं। अब ये फिलॉसफी हो गई, ये प्रवचन हो गए, ये बाबा वाले प्रवचन हो गए। और बाबाओं में बड़ी अच्छी चर्चा वैसे कर सकते हैं हम। अभी हम देखा कि क्या हुआ हाथरस में, और उसके बाद ये धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य और ये बाबा भोले आ गया। इनका क्या करें यार, ये लोग क्यों सुन रहे हो? पत्रकार जब बताते हैं कि नहीं सुनो तो लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। एक तो हम ये मान सकते हैं कि एजुकेशन की कमी है वहाँ के लोगों में, क्योंकि गांव के लोग ही ज़्यादा बाबाओं पे हमने देखा, नहीं शहर के भी जाते हैं, मैं बोलने वाली थी, बट जो गाँव की महिलाएं और जो बच्चे ज़्यादातर हमने देखा है वो सुनने जाते हैं। ये थोड़ा सा देखिए, कुछ तो कला है उनके अंदर, कुछ तो कला है। क्योंकि वो क्यों जा रहे हैं मालूम है? क्योंकि आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपका ये सारा सिस्टम उनको कुछ दे नहीं पा रहा है। आप क्या बना रहे हो? आप पढ़ा लिखा के क्या बना रहे हो? लोगों को बेरोजगार बना रहे हो। आप लोगों को छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं, तो कम से कम सपने तो दिखा रहे हैं वो। आपके अंदर जो उथल पुथल है, देखिए हर आदमी स्ट्रांग नहीं होता, हर आदमी स्वीकार नहीं करता। जैसे पेड़ हरा है, अब मुझे स्वीकार नहीं करना यार, मैं तो कह रहा हूँ पेड़ पीला होना चाहिए था। हरा है, जो स्वीकार कर लेता है उसे किसी बाबा की ज़रूरत नहीं है। जो स्थितियों को स्वीकार नहीं करता, जैसे मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो ये भी मेरे साथ होना है, एक्सेप्ट कर लिया, मुझे किसी बाबा की ज़रूरत नहीं। अगर मेरे बस में नहीं है तो मैं क्या करूँगा यार? कैसे भी ये चीज़ मेरे से मतलब बदल जाए, ये मेरा समय बदल जाए, और समय अपने आप बदलता है। तो वो जो समय बदलता है, उस अंतराल के अंदर जो आपका जो डिस्टर्ब रहता है दिमाग, बाबा उसको शांत करता है। बाबा कहता है रुक जा, 4 महीने ये भभूत ले जा और जा, तेरा काम हो जाएगा। अब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आएगा बाबा की कैसे रेलेवेंस होती है। लेकिन आप क्या ये मानते हैं कि बाबा की रेलेवेंस होनी चाहिए, बाबा होने चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए बाबा की रेलेवेंस। और बाबा की रेलेवेंस कैसे होती है मैं बताता हूँ। देखो, कभी कभी बाबा का काम भी करता है बाबा की, क्योंकि कई तरह के स्तर होते हैं बुद्धि के, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो कुछ लोग बाबाओं से शांत हो सकते हैं और बाबा अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। एक टूल है, मैं बताता हूँ उस टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं जो इंटेलिजेंट बाबा होते हैं। एक औरत थी और एक उसकी सास थी, 2 थे, बहुत लड़ते थे आपस में, पूरे घर में कलेश था उनके। एक बाबा के पास गए, बाबा बैठा हुआ पालती मार के, करे हमारे को बहुत लड़ाई होती है। उन्होंने कहा चिंता मत कर, तेरे घर में शनि की छाया है, ये ले अभिमंत्रित जल, और इसको जब तेरी सास तेरे को कुछ बोले तो मुंह में रख लेना, और जब तक वो बोलती रहे मुंह से निकालना मत। उस स्त्री ने उस जल को मुंह में रखा, निकाला ही नहीं। चुप्पी रख ली तो सबसे शांत हो गया, शांति। अरे तो ये बाबा ने क्या किया, ये मनोवैज्ञानिक ने एक को शांत कर दिया, मुझे जो समझ आया। हाँ, ये क्लेवर तरीका था।
ये क्लेवर तरीका था। लोग परेशान होकर जाते हैं सत्संग में, क्यों जाते हैं? ज़्यादातर महिलाएं जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, उन पर सबसे ज़्यादा पाबंदी है, और जिसको पाबंदी है उसको फ्रीडम मिलता है, तो वो नाचने भी लगती हैं। आपने देखा ना, नाचने लगती हैं, घर में ऐसे रहो वैसे रहो, ऐसे पहनो वैसे पहनो। उनकी फ्रीडम को जब मार दिया गया तो वो गाँव की जो बिल्कुल दबी कुचली है वो जाके सोचती है कि ओह ये मेरे को कुछ देगा। तो ज़्यादातर महिलाएं, कमज़ोर, बुजुर्ग, ऐसे लोग बाबाओं के बनते हैं। और कोई बुरा नहीं है अगर वो अपना समय पास कर रहे हैं। आप मूवी देखते हो ना, आपको आनंद आता है ना। पीड़ा में बाबा मरहम हैं, ये सत्संग मरहम है, लोग जाते हैं, जाना चाहिए उनको। आप ऐसे लो जैसे मूवी देखने जा रहे हो, आपने टाइम पास किया, वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। बस दिक्कत क्या हो जाती है कि ये बाबा की दिक्कत नहीं थी, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है कोई सत्संग करे, करने देना चाहिए। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी है, मैं कैसे जीऊँ, किसको मानूँ, किसको पूजा करूँ, संविधान अधिकार देता है मुझे भाई। मैं चाहूँ तो पत्थर को पूजूँ और मैं चाहूँ तो कहूँ निराकार ब्रह्म की बात करूँ, ये अपना विषय है, व्यक्ति का विषय है। लोग अपनी अपनी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा है प्रशासन का, बाबाओं की कोई गलती नहीं है। लेकिन बाबा को पता तो होगा ना कि किस तरीके का वहाँ पे अंतर्यामी थोड़ा है नहीं, आप उनके लिए अंतर्यामी है जो बैठे हुए थे, वो जो आयोजक उनके सेवादार हैं उन्होंने बताया तो होगा ना कि कैसी जगह है, किस तरीके का माहौल है, और ज़्यादा लोग आ गए हैं। मैं बताऊं आपको, बाबाओं को ये नहीं पता होता, बाबाओं को प्रवचन पता होता है, ये प्रशासन को पता होता है, डीएम को पता होता है। डीएम आपको एक हलफनामा देगा, अभी आप जंतर मंतर पर परमिशन लगाओ, 150 आदमी लाओगे, 1500 आदमी से ज़्यादा नहीं लाओगे, ये नहीं बोलोगे, ये नहीं करोगे, सब क्योंकि यहाँ पे सारा सिस्टम चल रहा है, इसलिए जंतर मंतर पे ये चीज़ें हो जाती हैं। वो डीएम साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा बाबा ने लगान देना, बाबा को कुछ नहीं होता, सुरक्षा, अरे छोड़ो ना। ये जो लापरवाही है, ये प्रशासन की लापरवाही है, ये बाबा की लापरवाही नहीं है। अब सरकार क्या करे, बाबा को आप कोस लो, अब तक तो बाबा के लोग कर ही रहे थे और लोग मानेंगे। ये मान्यताओं का देश है, कोई दिक्कत नहीं, मानने दो बाबाओं को। बाबा के मानने, बाबा को जिन्होंने माना, हमने देखा आशाराम बापू, राम रहीम, कितने गलत काम उन्होंने किए, अब जेल में लेकिन इतने टाइम वक्त के बाद ये सामने आता है कि भाई ये गलत बाबा हैं। तो ऐसा भी हमने बाबाओं को देखा, और इतने बाबा बढ़ते जाते लेकिन गलत काम भी नहीं रुक रहे बाबा। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पत्रकारों में चीटर नहीं मिलते? हर जगह चीटर होते हैं, मैं तो मानती हूँ। पुलिस में चीटर नहीं मिलते? हर फील्ड में चीटर मिलेंगे। जज में चीटर नहीं मिलते? बाबाओं के फील्ड में भी चीटर होंगे, वैसे ही स्वीकार करो ना, वहाँ भी चीटर मिल जाएगा। और अच्छाई और बुराई, कब किस पल में बुराई हो जाए, किस पल में मैं बाबा हो जाऊँ, किस पल में शैतान हो जाऊँ। अभी मैं बाबा हूँ, क्या पता एक पल बाद मैं शैतान हो जाऊँ, किसी को पता है क्या? आप एक्शन से जज करो ना उसके। बाबा को भी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ट्रीट करो। बाबा को तुम बाबा के ऊपर इतना क्यों ज़्यादा प्रेशर बना रहे हो? बाबा है तो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये आपने उसके लिए, बाबा भी गलती का पुतला हो सकता है, बाबा के अंदर भी भावनाएं हो सकती हैं, बाबा का भी कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकता है, या वो किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकता है। बाबा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो भी हाड़ मास का इंसान है बस। और अध्यात्म अकेले का विषय है, अपने आप का विषय है, अंदर तक उतरने का विषय है। लेकिन ये लोग तो ये इस तरह से है जैसे नौटंकी होती है, नाटक होता है। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब कठपुतलियाँ हैं, करे जा रहे हैं। तो इस रंगमंच की मतलब आपने कहा कठपुतली हैं, हम सब एक रंगमंच है, हमारा देश अलग अलग रोल है सबके साथ। मैं एग्री करती हूँ, लेकिन फिर भी बुरा लगता है जब 121 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, देखते हैं। मतलब लगता है बुरा, तो इस देश के अंदर 2 लाख लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, आपको पता है? अभी बस का हमने देखा एक्सीडेंट हुआ लखनऊ, डॉक्टर की लापरवाही में लोग मरते हैं। कोविड में देखा, कहीं भी हो सकता है। देखो, दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, लाखों लोगों के सत्संग होते हैं, प्रवचन होते हैं, लेकिन दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन जब दुर्घटना होती है और उसके बाद बाबा का भाग जाना, और जैसे मुझे लगता है लोगों का जो अंधविश्वास है वो गलत है। इन सब में मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ आती है, आप विश्वास करो, आप सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अंधविश्वास है, जैसे हम देखते हैं किसी भी एक सरकार के लिए कोई कार्यकर्ता होंगे तो वो इतनी अंधभक्ति कर जाएंगे, कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं। ये भी तो गलत है ना। देखिए, अंधभक्ति गलत नहीं लगती? देखिए, अंधभक्ति आप क्या कह रहे हो? जो श्रद्धा होती है ना, जो श्रद्धा होती है वो, अब भक्ति और उसके साथ अंधभक्ति, मतलब कि जब कहते हैं ना कि एक, अभी मुझे याद नहीं आ रही लाइन कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। मतलब जब आप किसी के डिवोशन में जाते हो ना, तो आपको पूरा अपने आप को, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरे हैं मैं नाए, इस तरह की कल्चर है देश के अंदर। क्योंकि जब आप किसी को मन से स्वीकार करते हो तो आपको अपना सब सेल्फ को खोना पड़ता है।
और जब सेल्फ खो देता है तो आदमी दो तरह के खतरे में हो जाता है। अगर वो सामने वाला गलत है तो आपके साथ गलत कर सकता है, और वो अच्छा है तो आपको ईश्वर से मिला सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, डबल रिस्क है भाई। अगर जा रहे हो ना कि ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है, डूब के जाना है, तो ये बाबागिरी भी कोई आसान चीज़ नहीं है। बाबा चाहें तो बाबाओं ने इस देश, ऋषियों की भूमि रहा है ये देश, इस देश के अंदर बाबाओं को हमेशा से श्रद्धा से देखा जाता है, आदर से देखा जाता है। और कोई बाबा बन जाता है, बाबा का मतलब साइंटिस्ट, बाबा का मतलब जो आप समाज को दिशा दे, बाबा का मतलब जो आपके अंदर शांत करे, बाबा का मतलब बहुत सारी चीज़ों में जो आप नहीं कर सकते, वो मतलब एक स्पिरिचुअल आदमी है जो मतलब आपसे बेहतर समझ रहा है जीवन को, वो बाबा है मेरी नज़र में। और वो आपसे बेहतर समझ रहा है तभी तो आप क्या उसके पास जा रहे हो। तो पत्रकारों का बाबा मैं हो सकता हूँ, पत्रकार बाबा अपने आप को कह सकते हैं, या कोई और हो सकता है। पत्रकार बाबा बनना चाहते हैं आप, आपकी बातों से मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मैं तो आनंद ले रहा हूँ। अब पत्रकार के रोल में था, बाबाओं के रोल में ले लो, अब आपने बाबा के रोल में डाल दिया मुझे। मैं तो हर रोल में। आप थिएटर भी कर चुके हैं? थिएटर भी कर चुका हूँ मैं, हाँ थिएटर भी कर चुका हूँ। और एक बात और मैं बताऊँगा आपको, जाकी रही भावना जैसी, वो देखे मूरत तिन तैसी। तो इसी नोट पे अगर हम लोग चर्चा को विराम दें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ थे मनोज, और बहुत अच्छी चर्चा रही। बहुत सारे रोल अदा करते हैं जैसे इन्होंने बताया, बाबाओं के बारे में भी अपनी राय रखी, और एक पत्रकार हैं तो उस तौर पे सारे सवाल हमने इनसे लेने की कोशिश की। और हम तो हमारी राय आपके साथ साझा करते ही रहते हैं। आपका क्या कहना है इस कॉन्वर्सेशन पे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।